गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए चलो, आप लोगों के लिए हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं वालों के लिए एक गवर्नमेंट स्कूल का जो पेपर था मैथमेटिक्स का उसको डाला था, उसका हल सॉल्व डाला था। हालांकि आप लोगों ने कमेंट में बताया नहीं कि आपको पेपर का हल समझ में आया कि कैसा लगा। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वीडियो में कर दिया करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। क्या हम आप लोगों के लिए ये कक्षा 10वीं वालों के लिए खासकर ये जो चैनल है अपना मैथ्स विद दिलीप चौरसिया उसके लिए खासकर बनाए हैं ताकि उनका जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत ही उत्तम रहे। चलिए, आज ये दूसरा पेपर है कक्षा 10वीं वालों का, वो आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट का था, हाफ ईयरली एग्जाम का 2024-25, और ये अपना सतना डिस्ट्रिक्ट का है। तो चलिए चलते हैं। इन दोनों पेपरों में आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेंगे हो सकता है आपको वार्षिक पेपर में भी इसी पैटर्न में जो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चन वही मिल जाए, है ना। तो चलते हैं आपको इस वीडियो के सॉल्व के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, है ना, वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, इसमें पहला कहता है कि एक बहुपद px के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो बहुपद p ऑफ x के शून्यकों की संख्या क्या होगी, मतलब इंग्लिश में यदि कहा जाए तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x फॉर द polynomial p of x intersect the x axis at 2 point, then the number of zeros of the polynomial p of x will be। तो देखिए, अब आपको पता ही 2.1 का क्वेश्चन है और हमारा जो शून्यकों की जो संख्या है, जो ग्राफ है, वह कितनी होती है, जितनी जगह हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद करता है x अक्ष को। देखिए, ये अपना x एक्स हो गया, ये x डैश हो गया, है ना, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर दें एक दूसरे को क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे आपका ग्राफ है वो दो जगह प्रतिच्छेद करता है, मतलब कहीं भी काट दीजिए, देखिए दो जगह, एक जगह ये इंटरसेक्ट करता है, एक जगह ये इंटरसेक्ट करता है। तो हम जानते हैं जब कोई भी ग्राफ किसी अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसके उतने शून्यक होते हैं। तो यह चूंकि दो जगह प्रतिच्छेद करता है तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, दो शून्यक होंगे। यदि एक जगह प्रतिच्छेद करता है तो एक शून्यक। अब आपका दिया है y बराबर p ऑफ x, इसका मतलब यह है कि बहुपद जो है वो x चर में है, इसलिए ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। यदि हमारा दिया होता x बराबर p ऑफ y तो इसका मतलब ये होता कि हमारा जो बहुपद है वो y चर में है। तो हमारा जो ग्राफ है वो किसको देखते हैं, y अक्ष को। हालांकि अपने में y नहीं है, x अक्ष है ना। तो देखिए, इसमें विकल्प में क्या दिया है, कितनी जगह काटता है, दो बिंदुओं पर, तो कितने शून्य हो जाएंगे, दो। करेक्ट हुआ। तो जितनी जगह काटेगा, एक जगह काटेगा तो एक, दो जगह काटेगा दो, तीन जगह काटेगा तीन, मतलब जितने जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्य होंगे। एक समीकरण युग में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होंगी। अब हमको पता है कि अद्वितीय हल की रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी। कोई हल नहीं की रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। अनेक हल की रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। तो ये पूछ रहा कैसी, अद्वितीय हल, तो इसकी रेखा कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्ट। मतलब प्रतिच्छेदी मतलब क्या कहलाता है, ये प्रतिच्छेदी है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समांतर का मतलब ये समांतर रेखा है, संपाती का मतलब ये संपाती रेखा है। इंग्लिश में इफ द पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, देन द लाइन represented by the pair of equations will be parallel और coincident और intersecting और none of these। तो क्या हो जाएंगी रेखा प्रतिच्छेदी। समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 का व्यापक पद, मतलब आपको nवां पद लिख देना है। तो nवां पद क्या होता है अपना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी कहते हो, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d इज, तो आपको एन पद लिख देना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में डी ई और ए बी तथा सी डी का मान आपको 4 दिया है, ई सी बराबर आपको 5 दिया है और बी ई का मान 7 सेंटीमीटर है। तो डीए का मान पूछ रहा है। अब डीए का मान कैसा आएगा, आपको चित्र बनाना पड़ेगा इसका। अब किसमें कौन समानांतर है, डीई समानांतर है किसके, ए बी के। तो देखिए चित्र आपको बनाते हैं, डीई
और किस त्रिभुज में, ए बी सी में। तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि डी ई किसके समांतर है, ए बी की। तो सी कहाँ होगा अपना, यहाँ। यही कह रहा है ना क्वेश्चन, देखिए। हाँ, डी ई पैरेलल ए बी है ना, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पैरेलल, वो डी ई पैरेलल ए बी एंड सी इक्वल टू 4 cm, ई सी इक्वल टू 5 cm, बी सी इक्वल टू 7 cm। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ए। तो देखो अब इसको मान रखिए आप, सी डी, ये सी डी है। सी डी का मान कितना है अपना, ये देखो सी डी का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर कह रहा है। ई सी का मान कितना कह रहा है, 5 कह रहा है। बी ई, अब बी ई अपनी कहाँ है, ये है ना। बी ई कहाँ अपनी, ये है। बी ई कितना है, ये देखो बी ई कितनी है, 7। तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो किसका मान निकालना अपन को, ये डी ए का मान निकालना है अपन को। तो बस अब हम जानते हैं कि डी ई पैरेलल किसके है, ए बी के। तो हम जानते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में बांटती है। तो सी ई बटे क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। मान रख दीजिए 4, डी ए का मान आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बटे 7, गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा भाग में आ जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा डी ए। 5 से भाग लगा लो, 5 पचम 25, कितना बचा 3, 5 छक्का 30। तो डी ए का मान अपना क्या आना चाहिए, 5.6 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन है कि हाँ, ये देखिए पहला ऑप्शन है 5.6 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको निकालना था। ये थेल्स प्रमेय का आपको पार्ट 6 का ऑप्शन है। बिंदु पी ऑफ एक्स की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो आपको पता है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी कहा करें, अब मूल बिंदु के क्या होते हैं अपने जो निर्देशांक है 0 0। अब x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 0 से x घटेगा, 0 से y घटेगा, तो स्वाभाविक बीच में प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में, ये माइनस है, ये देखिए प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। साइन इक्वल टू 2 साइन ए। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तो a का मान क्या है, इफ साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए देन द वैल्यू ऑफ a। अब आपको पता है कि ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। ये किसके लिए संतुष्ट करता है, यदि हम दोनों जगह 0 अंश लगा दें, क्या लेते हैं 0 डिग्री। देखो जब 0 डिग्री लगाएंगे तो 2 साइन 0 अंश मतलब साइन 0 का मान 0 और 2 साइन 0 अंश साइन 0 का मान 0। तो इस साइड भी 0 आ जाए, ये से आ जाएगा अपना ये, यहीं पे हल किए देते हैं साइन 2 एक की जगह 0 रखना पड़ेगा। आपको बारी बारी से मान रख के बताना है। एक की जगह पे क्या रखें 0, 2 का गुणा इससे करेंगे तो 0 मिलेगा 0 अंश, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0। तो 2 गुणा 0 तो 0 बराबर 2 शून्य। ये मतलब किसके लिए सही है अपना, ये 0 अंश के लिए सही है ना। तो ये अपने विकल्प हुए। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, खाली स्थानों में। क्या कहता है, दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत दो समान कोणिक त्रिभुजों में, सॉरी भुजा नहीं त्रिभुजों में, समान कोणिक मतलब समान कोणों वाला त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खालिस्तान होता है। द रेशियो ऑफ एनी टू corresponding sides of two equiangular triangle is always। तो आपको पता है कि जिसकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो, समान अनुपात में हो, उसी के कोण समान कोणिक होते हैं। या जिन त्रिभुजों के कोण समान कोणिक हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, सदैव समानुपाती। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, समानुपाती या एक ही अनुपात में होती हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। आप जानते हो पाठ 10 का है। A line intersecting a circle at 2 point is called a intersect line, है ना, छेदक रेखा। यदि किसी द्विघाती समीकरण के व्युत्क्रम का मान 0 हो तो उस समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक और समान। जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसे हो जाते हैं, वास्तविक और समान हो जाते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रिक इक्वेशन इज 0 देन द रूट ऑफ इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल, है ना। चौथा क्या कहता है, समांतर श्रेणी दी गई है 5 -5 -1 3 और 7 का सारवांतर। तो सारवांतर पता है आपका A2 -7।
तो V2 का मान क्या है -1 और A1 का मान क्या है -5, तो माइनस के कारण क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना 4 आ जाएगा, है ना, बड़ी संख्या का चिन्ह, क्योंकि आपका सूत्र होता था, क्या होता था सूत्र A2 माइनस A1। अब A1 का मान भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, है ना। तो अपना क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन -5 -1 और 3 7 का 4 हो जाएगा। और फिर बिंदुओं 0 -3 और 4 -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशक का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2 बटे 2, मतलब 0 + 4 बटा 2, तो क्या जाएगा 2, और -3 और -7 तो -10, -10 को 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा -5, मतलब 2 और -5 आ जाएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट 0 एंड -3 एंड 4 एंड -7 विल बी, क्या हो जाएगा 0 -5 हो जाएगा। और देखी गई वस्तु का खाली स्थान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है, जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। तो जब वस्तु ऊपर हो तो हमेशा हमारा जो बनाने वाला कोण है आंखों द्वारा जो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य में, वो कैसा बनता है उन्नयन कोण बनता है ना। तो क्या जाएगा यहाँ पे उन्नयन कोण आ जाएगा। द एंगल ऑफ द एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the object is above the horizontal level। जब हम हमारी जो आंख से ऊपर पे जो भी वस्तु होकर रखी हो उसको देखने पर कौन सा कोण बनता है उन्नयन कोण बनता है। ट्रू फॉल्स आ गए अपने। सत्य असत्य। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो सर्वांगसम कहलाती हैं, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हमको पता है सर्वांगसम वही कहलाती हैं जिनकी आकृति और आकार दोनों समान हो। तो कैसे हो जाएगा, ये गलत है, मतलब असत्य है, फॉल्स है। टू फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट आर नॉट नेसेसरी और द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, तो इज द फॉल्स हो जाएगा, है ना। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सत्य है ना, कि जिस बहुपद में जितने की घात हो उतने ही शून्यक हो सकते हैं। तो घात n है तो हमारे शून्यक भी कितने हो जाएंगे, n ही होंगे। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n zeros, बिल्कुल। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, यह सत्य है, क्योंकि इधर दशमलव में है, इसकी क्या हो जाएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है ना। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द रेडियस थॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये कैसा है, पैरेलल नहीं होती, कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये फॉल्स है अपना। चौथा श्रेणी 5 -5 5 -5 एक समांतर श्रेणी है। देखिए जिसके जब हम अब कैसे पता निकालेंगे, हम इसका क्या निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो -5 -5 है ना, A2 - A1 क्या हो जाएगा -10। अब यहाँ देखो 5 और +5, पहले -5 ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस बन जाएगा, लेकिन यहाँ देखो जब A3 - A2 करेंगे तो अपना ये 5 और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो +10 आएगा। फिर यहाँ देखो तो क्या अपना ये यहाँ पे -5, फिर ये जब जुड़ेगा तो -5 तो -10, मतलब पहले आया -10 फिर आया +10 फिर आया -10, तो क्या है सारवंदा समान आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यह AP नहीं है। तो सीरीज 5 -5 5 -5 इज एन आर्थोमेटिक प्रोग्रेशन इज फॉल्स, है ना। A=0 पर कॉट A परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य है, क्योंकि अपना कॉट 0 का मान कैसा होता है, अपरिभाषित होता है। परिभाषित नहीं है का मतलब कैसा है, परिभाषित नहीं होना। कॉट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A=0 डिग्री, तो ये ट्रू है अपना, सही है। ये जिसने भी भारी हैं वो गलत भरे हुए हैं, इसको आप मत देखिएगा, है ना। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली, बिल्कुल सही है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के
बिंदु को मिलाने वाली, बिल्कुल सही बात है। जब हमारी आंखों से जो रेखा जाती है वस्तु को मिलाती है तो वही दृष्टि रेखा कहलाती है। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आईज ऑफ एन ऑब्जर्व टू पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ये सही है। नेक्स्ट डी का और सही जोड़ियां बनाइए। ये 108, अब 108 का क्या करना है, इसके गुणनखंड होंगे अपने, तो इसके गुणनखंड आपको करके देख लेना। 108 को काटोगे तो कैसे काटोगे आप, 108 को देखो यहीं पे हम काट के आपको दिखाई देते हैं। 2 से करिए तो 5, 4, फिर 2 से करिए तो 27 आ जाएगा। फिर 3 से काटेगा, अब 2 से काटेगा नहीं तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब 3 की घाते 3 होना चाहिए, 2 की घाते 2 होना चाहिए। तो देखिए इस साइड आपका ये देखिए 2 की घाते 2, 3 की घाते 3, और यहाँ क्या लिखा है 2 की घाते 3 और 3 की घाते 2, तो ये तो हो नहीं सकता। कौन सा होगा अपने, देखिए एक जैसे विकल्प देता तो आपको ध्यान से लगाना है। तो पहले का क्या हो जाएगा 2 की घाते 2, 3 की घाते 3। एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल तो आपको पता है कि -c है, c का मान -3 है, a का मान 1 है, तो -3 आना चाहिए सिर्फ। यहाँ पे +3 दिया है, ये देखो -3, तो दूसरे का कौन है -3। -5x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो b मतलब प्लस का 15 है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है -b/a। a का मान -5 है, b का मान प्लस का 15 है तो माइनस हो जाएगा सूत्र का, तो माइनस का 15/- का 5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 3 आई 15, क्या आ जाएगा प्लस का 3, तो तीसरे का क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। tan 45 cot 45 का मान, अब देखो tan 45 का मान भी 1, cot 45 का मान भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 5वें का 2। छठवां sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है 1। तो आपकी ये देखो ये वाला जो ऑप्शन है वो किसी का नहीं है ना, ये वाला, तो आपको ध्यान से लगाना है। आपकी मेज दी कॉलम हो जाएंगी। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। 1 वर्ड आपके आप गए, एक शब्द में उत्तर। समांतर श्रेणी 5 3 1 के 10 पदों का योग कितना है, तो आपको 10 पदों का मतलब S10 निकाल देना है। A का मान आपका 5 है और N का मान आपका 10 है और D का मान आपका कितना है 3 में से आप 5 घटा लीजिएगा तो -2 मिल जाएगा। कहिए तो हम आपको निकाल के भी बता देते हैं। क्या है अपनी AP, अपनी AP है 5 3 1 ... 10 पदों तक, तो A का मान 5 और D का मान A2 - A1 मतलब 3 - 5 बराबर -2। तो ये S10 डायरेक्ट हम निकाल देते हैं। S10 बराबर n/2, पहले सूत्र लिखते हैं, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। n का मान 10 पद हैं, 2 A का मान क्या है 5 प्लस 10 - 1 गुणे D का मान क्या है 2। तो चलिए 2 से 10 काटेंगे तो 5, 2 पंचे 10, यहाँ पे घटेगा तो क्या मिलेगा अपना 9 का गुणा 2 -2 से करेंगे तो क्या आएगा -18। 5 गुणे 18 में से 10 गई तो -8, ये करेंगे तो -40। 8 पंचे 40, तो ऐसे आपको लगाना है ना, सही है ना। और चेक कर लीजिएगा, ये 9 दूनी 18, ये 2 पंचे 10, ये प्लस माइनस घट जाएगा, ऐसे लगाना है। तो ये आपकी क्या आ जाएगा, दिया ये पी के 10 पदों को योगफल क्या आ जाएगा अपना -40 आ जाएगा, है ना। द सम ऑफ द 10 टर्म ऑन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -40। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में, ये आपका बिंदु है A -6 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से, इंटरनल डिवाइडेशन है आपका, विभाजित करने वाले बिंदु P का x निर्देशांक क्या होगा। मतलब इसको अपन पहले हल करेंगे आंतरिक विभाजन सूत्र से, फिर इसमें जो x का मान आएगा उसको आपको बताना है। क्या सभी आयत समरूप होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर होते हैं लेकिन संगत भुजा एक ही अनुपात में नहीं होती। सॉरी। चलिए, त्रिज्यार वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में थीटा के संगत चाप की लंबाई का सूत्र, जो चाप की लंबाई का सूत्र आप सबको पता होगा, θ/360, क्योंकि थीटा का कोण बनता है, त्रिज्यार है, गुणे 2πr, बस ये हो जाएगा। यदि त्रिज्यखंड का पूछता तो θ/360 πr²।
द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविधकर का सूत्र लिखे तो विविधकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेलन के आयतन का सूत्र तो आपको पता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है ना। राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा आपका। और इसका 5वां, राइट द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, तो आपको ये हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क of the sector of a circle with radius r and angle with degree measure theta। तो आपको ये चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा। और तीसरा कहता था r all the rectangles similars, तो ये आपका नहीं है, हमने कारण बता दिया था क्योंकि संगत भुजानुपात में नहीं होती। यदि आपसे ये लगाते हैं, ये HW आपका हो गया। दूसरा, यदि आपसे ना बने है ना तो आप शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल कमेंट में बता दीजिएगा, हम आपको आंसर बता देंगे। हालांकि हम क्वेश्चन भी बता देते हैं कि आपको मिल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है। आपके 7.2 का पहला टाइप या उदाहरण नंबर 6 जैसे क्वेश्चन है। ना बने तो बताइएगा कमेंट करके, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। चलते हैं, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन आ गए, ये देखिए। तो आपको ये क्वेश्चन तो अब आपके सॉल्यूशन के लिए है, तो ये आप लगा लोगे। संख्या 42,075 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में भाग करना, ये बन जाएगा आपसे 4 की घात n पर विचार करना, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए क्या n का कोई मान शून्य के लिए समाप्त हो सकता है। तो आप पाठ 1 के क्वेश्चन है, द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करना है आपको। बन जाएगा आपसे द्विघाती बहुपद बनाना है, शून्य का योगफल गुणनफल -3 और 2 दिए हैं, ये भी बन जाएगा। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण देना है जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। कोई भी आपका समीकरण हो, रेखाएं बस समांतर हो, मतलब 2 मान बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो। अनुपात के रूप में आपको तुलना करके रैखिक समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। संगत है या असंगत, आपको तुलना करके बता देनी है संगत है कि असंगत। तो देखिए 3/2 a1/a2 b1/b2, 3/2 बराबर है क्या 2/-3 के? नहीं है, मतलब संगत कहलाया। अगला जांच कीजिए समीकरण x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर द्विघाती समीकरण है कि नहीं। हल कर लेना, यदि 2 की घात मिले तो द्विघाती समीकरण है, ना मिले तो नहीं है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + c = 0 के विविधकर का मान निकाला, मतलब d का मान निकाल देना है। a का मान है 2, b का मान है -4 और c का मान है 3, b² - 4ac में रख दीजिएगा, आपको मान मिल जाएगा। समांतर श्रेणी का 31वां पद बताना है जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। एपी का क्वेश्चन बहुत सरल है। ऐसे प्रथम 10 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालो जो 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाज्य हो उनकी आप ए भी बना लीजिएगा। 5, 10, 15 ... 10 बजों तक फिर आपको एसएन का सूत्र लगा देना है। लंबाई 6 मीटर वाले, ये अगला क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई निकालो, पार्ट 6 का क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन जाएगा। ना बने बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम बिल्कुल बता देंगे। ये भी 6.2 का क्वेश्चन है आपका, बन जाएगा। बेहद सरल है, ये समांतर है डी, ई और बी सी।